दरबार में सन्नाटा पसरा था। सम्राट अकबर अपने आसन से उठे और सामने खड़े नगर के प्रमुख सेठों की ओर देखा। उन्होंने अपना फरमान सुनाया। आज से नगर की सुरक्षा का पूरा जिम्मा तुम लोगों का है। रात के अंधेरे में तुम्हें ही पहरेदारी करनी होगी। यह सुनते ही सेठों के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर पसीना चमकने लगा। वे व्यापारी थे जिन्होंने कभी तलवार नहीं उठाई थी। सुरक्षा का यह काम उनके लिए किसी मौत के फरमान से कम नहीं था। अकबर अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने सेठों को आदेश दिया कि वे तुरंत अपनी जिम्मेदारी संभालें। सेठ स्तब्ध थे। वे अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। दरबार की भारी दीवारों के बीच उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे इस संकट से कैसे बाहर निकले। अकबर ने अपनी नजरें उन पर टिकाए रखी। सेठों के लिए यह रात अब एक भयानक चुनौती बन चुकी थी। वे डर के मारे कांपते हुए दरबार से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। दरबार से बाहर निकलते ही सेठों के कदम सीधे बीरबल के निवास की ओर बढ़े। वे हांफते हुए बीरबल के सामने जा खड़े हुए। एक सेठ ने कांपती आवाज में कहा, हम व्यापारी हैं, हमने कभी हथियार नहीं उठाए। पहरेदारी करना हमारे बस की बात नहीं है। बीरबल ने उनकी बातें सुनी। उन्होंने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंदी और फिर शांत भाव से मुस्कुरा दिए। बीरबल ने मेज पर रखे कागजों को एक तरफ खिसकाया और सेठों के करीब आए। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, डरने की कोई बात नहीं है। जैसा मैं कहता हूं वैसा ही करो। आज रात अपनी पगड़ियां पैरों में लपेट लेना और पायजामे को सिर पर पहन लेना। पूरे शहर में घूमते हुए जोर जोर से चिल्लाना अब तो आन पड़ी है। सेठों ने एक दूसरे की ओर अविश्वास से देखा। पायजामे सिर पर, पगड़ियां पैरों में, यह कैसा तरीका है? बीरबल ने कोई और तर्क नहीं दिया। उन्होंने बस अपना हाथ उठाया। सेठों के चेहरे पर उलझन साफ थी, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। रात का अंधेरा धीरे धीरे शहर को अपनी आगोश में ले रहा था। आधी रात का सन्नाटा शहर की गलियों में पसर चुका था। सेठों ने बीरबल की अजीब सलाह को मान लिया था। उन्होंने अपनी पगड़ियों को पैरों में लपेटा और पायजामों को सिर पर ओढ़ लिया। वे एक एक करके अंधेरी गलियों में उतरे। उनके पैर भारी थे और सिर पर बंधे पायजामे हवा में अजीब तरह से हिल रहे थे। हर कदम के साथ उनके पैरों में बंधी पगड़ियां घिसट रही थीं। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसें भी सुनाई दे रही थीं। अचानक एक सेठ की आवाज गूंजी, अब तो आन पड़ी है। यह आवाज सन्नाटे को चीरती हुई आगे बढ़ी। फिर दूसरी गली से जवाब आया, अब तो आन पड़ी है। वे गलियों के कोनों से निकलकर मुख्य मार्ग पर आ गए। उनके विचित्र वेश को देखकर गलियों के कुत्ते भी भौंकने लगे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन रुक नहीं सकते थे। उनकी आवाजें बार बार गूंज रही थीं। पूरा शहर इस अजीब शोर से जागने लगा था। खिड़कियां खुलने की आवाजें आईं, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। वे बस चलते रहे और चिल्लाते रहे। हर गली, हर मोड़ पर उनका यह अजीब तमाशा बढ़ता जा रहा था। हवा में एक रहस्यमयी तनाव था, जो किसी बड़े अनर्थ की आहट जैसा लग रहा था। अंधेरी गली के मोड़ पर एक परछाई तेजी से आगे बढ़ी। यह अकबर थे, जिन्होंने साधारण वेश धारण कर रखा था। उन्होंने सेठों को बीच रास्ते में रोक लिया। सेठों का हुलिया देखकर अकबर के कदम ठिठक गए। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी और पूछा, यह कैसा तमाशा है? तुम लोग इस हाल में यहां क्या कर रहे हो? सेठों का मुखिया आगे आया। उसने झुककर अपना सिर झुकाया और कांपती आवाज में बोला, जहांपना, हम जन्म से गुड़ और तेल बेचने वाले व्यापारी हैं। पहरेदारी करना हमारा काम नहीं है। अगर हमें यह काम आता तो लोग हमें बनिया क्यों कहते? अकबर ने सेठों के चेहरे पर जमी घबराहट और उनके विचित्र वेश को ध्यान से देखा। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अकबर के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। वे समझ गए कि यह बीरबल की ही चतुराई है। उन्होंने अपना सिर हिलाया और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज शांत गली में फैल गई। अकबर ने समझ लिया
कि हर व्यक्ति का अपना विशेष हुनर होता है। उन्होंने सेठों की ओर देखा और अपना हाथ उठाकर उन्हें शांत रहने का संकेत दिया। अकबर ने हाथ के इशारे से सेठों को खड़ा होने का संकेत दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से पहरेदारी का यह फरमान रद्द किया जाता है। सेठों ने लंबी सांस ली और उनके चेहरे की लकीरें ढीली पड़ गईं। वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और बिना एक पल गंवाए अपने घरों की ओर चल दिए। अगले दिन दरबार में बीरबल अपनी जगह पर शांत खड़े थे। अकबर ने उन्हें देखा और सिर हिलाकर उनकी चतुराई को स्वीकार किया। उन्होंने दरबार में मौजूद सभी को संबोधित करते हुए कहा, हर व्यक्ति का अपना विशेष हुनर होता है। जो काम जिसके लिए बना है वही उसे बेहतर तरीके से कर सकता है। जबरदस्ती थोपा गया कार्य न तो परिणाम देता है और न ही न्यायपूर्ण होता है। बीरबल की यह सीख दरबार की दीवारों में गूंज गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखकर एक बार फिर सहमति में सिर झुकाया। व्यापार का काम व्यापारी ही बेहतर जानते हैं और शासन का काम शासक। हर कोई अपने काम में निपुण है।